प्यारे बच्चों नमस्कार। एआर केमिस्ट्री क्लास की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे 3 रासायनिक अभिक्रियाओं पर, जिसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपको कितना लिखना है एनुअल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मैं बताने जा रहा हूं। आपको जितना लिखना है उतना ही मैंने इसमें बताया है, क्योंकि मैं यहाँ टारगेट रख रहा हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का। जैसे पहली अभिक्रिया है आपकी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है कॉल्वे अभिक्रिया और आपकी तीसरी अभिक्रिया है गाटर-मैन अभिक्रिया। तीनों ही अभिक्रियाएँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि ये यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहली बात करेंगे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया पर। इसमें से हम देखेंगे एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ तथा एरल हैलाइड को भी सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिकृत कराएंगे तो हमें सोडियम हैलाइड प्राप्त होगा और मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल एरीन प्राप्त होती है। मुख्य उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होती है बेटा? एल्किल एरीन। चलो अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। जब एल्किल हैलाइड व एरल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल एरीन बनता है। यह अभिक्रिया वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। चलो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम एल्किल हैलाइड की जगह है कोई एल्किल समूह ले लेंगे, जैसे मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस सोडियम धातु प्लस क्लोरोबेंजीन Cl उपस्थिति लेंगे ड्राई ईथर की। अब देखेंगे हमें निकालना है सोडियम हैलाइड। तो यहाँ Cl और यहाँ सोडियम और यहाँ का Cl निकल जाएंगे। इस तरीके से हम इनको निकाल देंगे। NaCl CH3 एल्किल एरीन हमें प्राप्त होगा, जिसका नाम टॉल्यूइन होगा। कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि टॉल्यूइन बनाने की कोई एक रासायनिक विधि लिखिए। कभी नेम्ड वाइज रिएक्शन पूछ लेते हैं, जैसे वुड्स अभिक्रिया दे दिया आपको, वुड्स अभिक्रिया लिखिए, या ये दे दिया कि टॉल्यूइन लिखिए, टॉल्यूइन की अभिक्रिया लिखिए, टॉल्यूइन कैसे बनाते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। यह टॉल्यूइन बनाने की सबसे सरल विधि है और आसान भी है, एग्जाम पर्पज से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। चलो इसकी एक एग्जाम्पल की और बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे मेथिल क्लोराइड लिया था, यहाँ पे बात करते हैं एथिल C2H5 ब्रोमाइड के। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम धातु के साथ ब्रोमोबेंजीन उपस्थिति ड्राई ईथर सोडियम ब्रोमाइड इसमें निकल जाएगा और उत्पाद के रूप में C2H5
एथिल बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी रासायनिक अभिक्रिया की। ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चलो उसकी बात करते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे। जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक बंद नली में उच्च दाब व 400 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तब सोडियम सैलिसिलेट बनता है तथा मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है हमें प्राप्त होता है। चलो बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। हम सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। सोडियम फिनॉक्साइड हमने बच्चों सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया है, प्लस इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे। ताप रखेंगे 125 डिग्री सेल्सियस या 400 केल्विन पर। इसे क्या कर देंगे बच्चों, गर्म करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर ले रहे हैं तो गर्म तो करना जाहिर सी बात है। तो हम देखेंगे कि ऑर्थो का H सोडियम के स्थान पर विस्थापित हो जाता है। ऑर्थो का H सोडियम के स्थान पर विस्थापित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोजन की जगह ले लेता है तथा इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्पाद कुछ इस प्रकार बनेगा। OH, क्योंकि हाइड्रोजन सोडियम से विस्थापित हो जाता है। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। COONA, इसे बोलेंगे सोडियम सैलिसिलेट। इसे क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम सैलिसिलेट। अब इसका क्या करते हैं बच्चों, अपचयन करते हैं। अब इसका हम करते हैं बच्चों अपचयन। अपचयन करेंगे, हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा। इसमें क्या किया आपने, सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंद नली में रखकर 125 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया, जिससे हमें सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त हुआ। फिर इसका हमने अपचयन किया जिससे हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त हुआ। चलो अब बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया की, जिसका नाम है गाटरमैन अभिक्रिया।
चलो इसकी परिभाषा की बात करते हैं सब क्रिया की। तो वह अभिक्रिया जिसमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया कॉपर चूर्ण व HCl या HBr के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होते हैं बेटा? क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हमें प्राप्त होते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को इस प्रकार लिखेंगे C6H5N2Cl। क्रिया कराएंगे कॉपर प्लस HCl के साथ तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्लोरोबेंजीन प्लस N2। अब C6H5N2 यहाँ पे हमने क्या लिया है? Cu प्लस HCl। आप लेंगे Cu प्लस HBr। Cu प्लस HBr तो क्या प्राप्त होगा? C6H5Br प्लस N2 गैस सीधी निकल जाएगी। यहाँ हो गया आपका ब्रोमोबेंजीन ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों अभिक्रियाएं समझ में आई हुई। यदि आपको समझ में आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के साथ।